वी बेटा जल्दी करो, हम चलने वाले हैं अभी। चलिए मॉम, मैं आ गया। और एक बात अभी बोल रहा हूँ, सुंदर रहेगी तभी शादी करूंगा, वरना मैं मना कर दूंगा मॉम। क्या हुआ वी बेटा, मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? मुझे पसंद है मॉम। ये क्या कर रहे हो तुम? आप छोड़ो, सब लोग देख लेंगे। मेरे बेटे ने हाँ कर दी, रिश्ता पक्का हो गया। कितनी खुशी की बात है ना। वी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए ना। वाह, ये आवाज वी कोई देख लेगा। चुप रहो तुम, कुछ नहीं होता है। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं इतनी क्यूट कैसी है? हाय, मैं मर गया। ठीक है, मैं आपकी बेटी से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, मुझे कुछ बातें करनी है उसके साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लेके जाऊँ? अरे वी बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम लेके जाओ। जिमिन जाओ, रूम में ले जाओ इसे तुम्हारे। बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको मुझसे? मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं बोलूँ मुझे तुम्हें देखना है तो तुम मानोगे? तो आपके सामने ही खड़ी हूँ, जितना देखना उतना देख सकते हैं ना। छोड़ो, अभी नहीं समझोगे तुम। क्या 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 गैवी? रुक जाओ, बताता हूँ। ये किया मैंने, ये हटो ना दूर। क्यों, मुझे डर लग रहा है क्या? ऐसा नहीं, मुझे लगता है मोम आई है। हटो ना यहाँ से प्लीज। मेरी बेटी की शादी। मम्मी आप अभी से ही क्यों रो रहे हो? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है मम्मी। 1 साल हो गया है तुम्हें, अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, कितना पेशेंस करोगे? हाँ, 1 साल तक कौन करता है? अपने बेटे की शादी तक भी नहीं देखोगे कि तुम? जल्दी वापस आओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा टाइम निकाल के। वैसे भी मेरे बेटा की शादी है, मुझे तो आना ही होगा, वरना शादी कैसी होगी? और वैसे भी मेरे होने वाली बहू का मुझे फोटो भेजनी है, सबको दिखाना है यहाँ पे। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? हेलो 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 जीन, हेलो जीन। हाँ रुको रुको, फोटो वगैरह मत भेजो, मेरी गोरी बीवी होने वाली है, पापा सबको दिखाएंगे तो शादी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, फोटो आप मत भेजना मॉम। क्या हो गया, मुझे इतनी रात हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूँ? जिमी से मिलने जाऊँ उसके घर पर? कैसे? उसकी मॉम क्या सोचेंगी मेरे बारे में? चोरी छुपे जाऊँ क्या? क्या हो गया है, नींद क्यों खोल रही है बार बार? पता नहीं, अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है मुझे। शावर ले लेती हूँ, फ्रेश होकर शायद नींद आ जाए अच्छे से। घर के बाहर तो पहुंच गया, घर के अंदर कैसे जाऊंगा? दरवाजे से तो जा नहीं सकता। इसकी मॉम क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं कितना गंदा लड़का हूँ? खिड़की से चले जाता हूँ ना। लगता है गहरी नींद में सो रही है, इसलिए तो खिड़की ओपन नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे घुसूंगा घर में? क्या पता लॉक ना हो, एक बार खोल के देखता हूँ या फिर तोड़ दूंगा। और क्या कर सकता हूँ फिर? ये क्या, रूम तो खाली पड़ा है, पर ये है कहाँ गई है? वाह, रात के टाइम शावर लेना तो बहुत मजे की बात होती है। फेंक लो। अरे मैं तो कपड़ा लाना भूल गई, टवल लेके चली जाती हूँ। क्या पहनूं, कौन सा वाला? जिमिन शावर ले रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। पर ये लड़के मेरे सामने चेंज करेगी क्या अभी? ओह शिट, मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ। रात को सोना ही तो है, थोड़ी ना कहीं भाग जाना है। मैं भी ना पागल। नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं भी ना, नहीं। 1 मिनट, मैं तो उसका होने वाला पति होगा, तो मैं देख ही सकता हूँ। ऐसे भी मुझे देखना ही तो है, शादी के बाद। उससे पहले देख लूंगा तो क्या ही जाएगा मेरा। कंटिन्यू जिमिन, तुम पहनो, मैं यहाँ पे छुप के देखता हूँ तुम्हें। जान लेना चाहती है तुम? हाँ, रोकने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने आया था, बट तुमने तो मुझे कुछ और ही नजारा दिखा दिया। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? और आपने क्या मतलब? आपने, मैंने क्या दिखाया आपको? अब प्लीज चाहिए यहाँ से। नहीं, रात को कैसे आ सकते हैं? अब आए कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा कि चला जाओ? कि मुश्किल से तो चढ़ के आया हूँ ऊपर, और तुम मुझे भगा रही हो। अरे शर्माओ मत, ठीक है मेरे सामने, वरना मैं फिसल जाऊंगा। क्या हो गया है आपको? आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? देखिए, थोड़ा पीछे हटिए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हटिए ना प्लीज। मत ऐसा मत कीजिए, जाइए भाई, जाइए पीछे। चुप रहो तुम, मैंने कुछ किया भी नहीं है अभी। इतनी जल्दी क्यों इतना मुझे भगा रही हो? हाँ, तुम अभी तो आया हूँ ना मैं।
वैसे भी ये मेरी गलती नहीं है, तुम कर रही थी मेरे सामने चेंज। मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था और तुम्हें कुछ जरूरी बात बोलनी है। जरा इकट्ठे हो ना। क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शादी से पहले ऐसा कुछ मत कीजिए। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे? कुछ नहीं जिमिन, बस एक किस की परमिशन दे दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस एक। थोड़ा दूर होकर बात कर सकते हैं ना, मैं अपने साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। ये भी तो यही सोच के आया था कि बात करूँगा, पर तुमने जो क्या मतलब मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया है। देखिए थोड़ा दूर होकर बात कीजिए ना प्लीज। तुमने सही कहा, तुमने नहीं दिखाया बट मैंने सब कुछ देख लिया तुम्हारा। आप कितनी गंदी बात कर रहे हो मुझसे, प्लीज दूर हटिए ना। अब हटिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बहुत शर्म से मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें पागल हो गया। क्या मतलब है आपका? हाँ कुछ नहीं, अब पागल हो चुके हैं पक्का। अरे यार छोड़ो ये सब बातें, तुम मुझे परमिशन दो, मुझे बस एक किस चाहिए तुमसे। सुनिए, आपने तो सुना मुझे बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे परमिशन के मुझे किस किया था, और अभी आप परमिशन मांग रहे हैं? बताइए। अच्छा मतलब मैं खुद से करूँ? तुम्हें मुझे ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के अभी जस्ट देखा है, तो शर्माओ मत मेरे सामने। और पहली बात, इधर आओ। दिखती नहीं हो बट बहुत भारी हो। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं भारी नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारिए प्लीज, मैं गिर जाऊंगी, मुझे लग जाएगी ना। उतारिए मुझे नीचे। क्या बात कर रही हो? हाँ इतनी बॉडी मैंने किस लिए बनाई है? तुम्हें नहीं उठा सकता मैं? हाँ तुम मुझे पीछे गिराने वाले थे। आप क्यों कर रहे हो ये सब मत कीजिए ना। आपको सुनाई भी दे रहा है ना, मैं बोल रही हूँ ना, छोड़िए मेरा हाथ। क्या कर रहे हो आप? उठो ना मेरे ऊपर से, आप कितने भारी हो। बिल्कुल नहीं, रुक जाओ नहीं ना, रुकिए, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, बोलिए ना कि सब कुछ मत कीजिए, तो मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? ठीक है बस शादी फिक्स हुई है, शादी नहीं हुई है। आप ये सब करेंगे तो फिर तब तो शादी से पहले ही आप मुझे पता नहीं क्या क्या बना देंगे। तो रुक जाइए प्लीज। देखो जीवन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं लिमिट क्रॉस कभी नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारे ऊपर शौक है तो मैं किस करना चाहता हूँ, हो गया वो किस करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा जमीन। मुझे रोको मत प्लीज, अभी मुझे कंटिन्यू करने दो। तो फिर अपनी जैकेट क्यों उतारी? अब क्या करना चाहते हो? क्योंकि बेबीडॉल गर्मी लग रही है इसलिए मैंने उतारा, तुम्हें नहीं लग रही है क्या गर्मी? तुम भी उतार दो। मेरा कहने का मतलब है चाहिए तो तुम भी कर सकती हो। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप पहन लीजिए ना कपड़े, आपको सर्दी लग जाएगी ना, फिर आप कपड़े पहन लीजिए। तुम्हें नहीं लग रही ठीक है, बट मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं तो उतार रहा हूँ सब कुछ। क्या बोल रही है आप? छी आप ये क्या कर रही है मेरे सामने? पैंट पहनी? नहीं मैं ये सब नहीं देख सकती। क्या हो गया तुम्हें, क्यों छुपा रही हो अपना चेहरा? देखो मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं चाहता था हिसाब बराबर आ जाए, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े उतार दिए। नहीं मुझे नहीं देखना आपको ऐसे, मैं नहीं आपके जैसे बेशरम। देखिए आपने तो किस कर लिया ना, आप चले जाइए ना, आप इसे क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं देखना है, आपने देख लिया ना, अब तो आप जाइए ना। देखिए हटिए ना प्लीज, हटिए। जी आपको लगी तो नहीं ना, मैंने सॉरी गुस्से में मैंने आपको धक्का मार दिया, आई एम सो सॉरी। आपको लगी तो नहीं ना? कोई बात नहीं, मुझे उठाओ तो सही, तो मुझे उठाओगे भी नहीं क्या? मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ पर मैं आपको देख नहीं सकती ना, आपने अपनी पैंट और कपड़े नहीं पहने, मैं आपका कैसे नंगा देख सकती हूँ? देखिए मैंने एक बार देखा था बस, मैं और नहीं देखना चाहती। आप खुद से उठ जाइए ना प्लीज। क्या हुआ, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? आपको ज्यादा लग गई है क्या? देखिए मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, प्लीज आप कपड़े पहन लेते तो मैं आपकी हेल्प कर देती ना। ऐसा तो कब से देख क्यों रही हो तुम? बताओ मुझे नोटी लड़की। हाँ कब से देख क्यों रही हो तुम? फिर ये बात नहीं है, आप थोड़ा दूर हटिए ना। आप ना कपड़े पहन के किस कर लीजिए ना मुझे। देखिए मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल नहीं, आप कीजिए कितना किस करना है, पर कपड़े पहन लीजिए, आपको पूरा नंगा मैं नहीं देख सकती। नहीं जब मैं जाऊंगा ना तब कपड़े पहन लूंगा, अभी मुझे ऐसे ही करने दो। इजाजत मिली एक दूसरे हिफाजत मिली। रुको अभी हुआ नहीं है। आप फिर से ऐसा नहीं कर सकते।
जिमिन बस एक किस। हाँ नहीं प्लीज ना। मुझे लग अब बाइट कर रहे हैं। जिमिन रुक जाओ, मुझे किस करने दो ना, रुक जाओ, तुम शांत रहो। के अब मेरे लिप्स क्यों खा रहे हैं? कैसे आवाजें आ रही है मेरी बेटी के रूम से? हाँ दरवाजे पे ऊपर है, क्या कर रही है ये लड़की? ऐसे आवाजें क्यों निकाल रही है? जिमिन बेटा क्या हुआ? हटो तुम। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? तुम्हें कुछ हुआ है? ऐसी आवाजें क्यों आ रही है तुम्हारे रूम से? और मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी क्योंकि तुम्हारे रूम की लाइट चालू थी। नहीं नहीं मम, बस ऐसे ही चालू कर दी थी, मैं अभी सोने ही वाली थी। आपको कुछ चाहिए था मम, बोलिए ना। जिमिन बेटा वो सब तो ठीक है, वो जो तेयंग बेड के नीचे पड़ा है उसका क्या? उसको तो हेल्प करो उठने में। मम मम क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी पैर लेता हूँ वरना सासू में सब कुछ देख लेंगी मेरा। ये टाइम पे आना था क्या? नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? मैं तो बस जाने ही वाला था। ये क्यों उठ गई अभी? तेयंग बेटा मेरी जहाँ तक सोच है, मुझे लगता है तुम बस मेरी बेटी से बात करने आए थे, है ना? और अगर तुमने बात कर ली है तो तुम अपने घर चले जाओ और अच्छे से चले जाना, ठीक है? हाँ आंटी कर लिया। चलो आंटी बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मॉम आई एम सॉरी, आपको पता है ना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो तो तेयंग जी अचानक आ गए थे ना, तो मैं उनको जाने को बोल रही थी बट वो जा ही नहीं रहे थे और हमसे बातें कर रहे थे, इसलिए मॉम आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे पता है सब कुछ, तुम सो जाओ ठीक है? पता नहीं जनरेशन को हो क्या गया है, थोड़ा सा भी सवार नहीं कर सकते क्या? शादी तो पक्की हो चुकी है, शादी तक तो वेट कर लेते। अच्छा मेरी बेटी इनोसेंट है, उसको कुछ नहीं पता। मेरी किस का कबाड़ा कर दिया आंटी ने। अगर आंटी नहीं है तो कितना अच्छा किस करता मैं। कोई बात नहीं, सो जाता हूँ। क्या हुआ बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अच्छा नहीं बनाया क्या? मैंने तो कितना अच्छा बनाया है, खा लो तेयंग। बहुत अच्छा था मॉम। मतलब खाना अच्छा है मॉम। और वैसे भी मैं कुछ सोच रहा था। क्या हुआ तेयंग, किसके बारे में सोच रहा है? कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, या फिर कुछ हो गया है? बताओ क्या हो गया है, टेंशन हो रही है मुझे। अरे मॉम ऐसे कुछ भी बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बाय मॉम। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, कैसी हो जिन? ठीक तो हो ना? ब्रेकफास्ट किया तुमने? सब तो ठीक है लिसा, बट इतने सुबह सुबह कॉल तुमने किया। तुम तो इतने सुबह कभी कॉल करते नहीं है, तुम तो शाम को ही करती हो मुझे। बोलो कुछ बात है क्या? क्या हो गया है? जिमिन तो ठीक है ना? डर था वही हुआ मॉम, कॉल पे बात कर रही है वो भी जीन आंटी से। नहीं मॉम प्लीज मत बताइएगा, बेचारा तेयंग जी को मार पड़ेगी, ऐसा मत बोलना प्लीज मॉम, प्लीज मॉम प्लीज। इससे कोई बात नहीं है, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बहुत अच्छी है। पर मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ बताना है जो आपको नहीं पता। जो डर था वही हुआ, मॉम तो बता के रहेंगे लगता है। क्या हुआ लिसा, क्या नहीं पता तेयंग के बारे में? तेयंग ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। मतलब क्या कर दिया उसने? वो तो ऐसा कुछ करता भी नहीं है। इन तुम्हें पता है ना, हमने रिश्ता पक्का कर दिया है, बट फिर भी तेयंग रात को आया था। पता है मुझे पता भी नहीं चला, बट मैंने देखा जिमिन के रूम में, तो पता नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आगे, तुम खुद समझ जाओ। ईसा ये तुम क्या बोल रही हो? तेयंग तेयंग मेरा बेटा बिना मुझे बताए कैसे जा सकता है? और वो इतनी रात को जिमिन से? वो तो नहीं देखा ना जो मैं सोच रही हूँ। बताओ लिसा प्लीज। देखो वो सब तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता है मेरी बेटी इतनी इनोसेंट है ना कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट आपका बेटा ही आया था तो आपके बेटे से ही पूछ लेना, ठीक है? मॉम ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़ा चढ़ा के बोल रही हो आप भी ना मॉम। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने जो आपकी नाक कट जाए। मॉम प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, फोन काट दीजिए मॉम। शट अप जिमिन, मैं बात कर रही हूँ ना, बड़े लोगों के बीच में क्यों बोल रही हो? जाओ बैठो और ब्रेकफास्ट करो अपना। हेलो लिसा कहाँ भाग गई हो तुम? हेलो आवाज आ रही है क्या तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं इधर ही हूँ। हाँ बोलो। वो मैं बस जिमिन से बात कर रही थी। अच्छा जिमिन को डांट वाटना मत, ठीक है? वो बहुत प्यारी लड़की है, मुझे पता है जो भी गलती होगी वो मेरे बेटे की होगी, तो मैं उसको पनिशमेंट दे दूंगी। बस मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, ठीक है ना? अरे जिन तुम भी ना, तुम्हें पता है मेरी बेटी क्या कर रही है? वो कब से तेयंग की साइड ले रही है पता है, और बोल रही है तुम्हें कुछ भी ना बताया ताकि तेयंग को मारना पड़े। और कब से ये उसकी पुती सी वाइफ बन रही है और कब से उसका साइड ले रही है। मॉम प्लीज ना ये सब क्यों बोल रही हो? मॉम प्लीज चुप हो जाइए, फोन काट दीजिए मॉम। तुम सुन रही हो ना मेरी बेटी क्या बोल रही है? हाँ मैं सब कुछ सुन रही हूँ, और तेयंग को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तुम जिमिन को कुछ डांटना वाटना मत, ठीक है ना? तुम जिमिन से बात कराओ मेरी। ठीक है भैया। जिमिन बेटा ये लो। जिन वो क्या है ना कि जिमिन शर्मा रही है तुमसे बात करने के लिए, तो वो क्या है ना कि कुछ काम है हमें,
तो हम वहीं से तुम्हारे घर पे आ जाएंगे जिन। शाम को आते हैं ना हम, तब बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके, मैं जिमिन का इंतजार करेंगे, इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखूंगी। लिसा, उसको अच्छे से लेके आना। अरे यार, ऑब्वियसली मैं इसका ध्यान रखूंगी, वो मेरी बेटी है, मैंने उसको जन्म दिया है। तुम टेंशन मतलब, मैं आ रही हूँ ना उसको लेके। Jay, your voice is crazy. हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं कब से बोल रही थी कि मत बताइए, और मैं नहीं आ रही वाली आपके साथ। ना मेरी प्यारी बेटी, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखा लो, समझ गए? हम शाम को जा रहे हैं तो जा रहे हैं, अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है? और वहाँ पे देव नहीं रहेगा तो डरो मत। मॉम, ये बात नहीं है। अपनी जीन आंटी को सब कुछ बता दिया, वो हमसे क्या क्या पूछेंगे, मुझे कितनी शर्म आएगी। तो तुम्हें अपनी बेटी जैसे मानती है तो वो तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेगी। तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? हम जा रहे हैं शाम को। मॉम, मुझे नहीं जाना प्लीज ना मॉम। कुछ नहीं सुनना चाहती, हम चल रहे तो चल रहे, समझ गई ना तुम? 안녕하세요, 아람입니다. आओ आओ, आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? लिसा, तुमने कुछ बोला तो नहीं ना मेरी बेटी को? जिमिन, आओ अंदर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाने जाऊंगी। क्यों ऐसे शर्मा रही हो तुम? आ जाओ। ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मैं बस ऐसे ही अंदर आ रही थी। अरे ये क्या जिमिन, तुम मुझे आंटी बुला रही है? मैं तुम्हारी आंटी लगती हूँ क्या? तुम मुझे मॉम बोला करो ना। जिमिन, अगर जिन बोल रही है तो तुम बोल दो। ठीक है, मैं मॉम बोलूंगी। वैसे आपको कुछ बोलना था मॉम। वो तेयंग जी की कोई गलती नहीं है, वो तो बस मुझसे बात करने के लिए आए थे। आप उनको ज्यादा डांटना मत। मीन, तुम्हें इस पागल के बारे में इतनी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है उसको दिमाग किसी ठिकाने लाना है, तो तुम ना ज्यादा टेंशन मत लो उसकी, मैं उसको देख लूंगी। चलो ठीक है, ये सब तो हो गया। जिन, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, चलो बैठ के बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट लिसा। जिमिन, तुम इधर आओ और बताओ, तेयंग ने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? देखो, अगर किया है तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं इसको बहुत डांटूंगी। अगली बार से कुछ भी काम नहीं करेगा। तुम डरो मत, तुम बोलो मुझे पता है वो कितना शैतान है, उसने पक्का तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। बोलो बेटा। देखो, डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना, तो तुम मुझे बोल सकती हो। देखा, इसी वजह से मैं नहीं आने वाली थी, मैं कैसे जवाब दूँ आपको? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बस किस हुई है, वो भी बहुत रफली। बट मैं कैसे बोलूँ आप सबको? मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तेयंग तो आए तो थे मेरे रूम में, बस वो आए थे, हमने बातचीत कर ही रहे थे कि मम्मी रूम में आ गई और मम्मी ने गलत समझ लिया हमें। और मैं कब से समझा रही हूँ मम्मी को कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट मम्मी मेरी बात मान ही नहीं रही है, और आपको भी फोन करके बता दिया। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है। जब तक तुम मेरा घर देख लो, तुमने नहीं देखा होगा ना बेटा, तुम ऐसे ही घूम के आ जाओ, और तुम अगर चाहिए तो मैं तेयंग को भी बुला सकती हूँ। नहीं, अगर वो आ गई तो फिर से किस करने लग जाएंगे, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। नहीं मॉम, मैं ऐसे ही बैठ लूंगी या फिर फोन देख लूंगी। तेयंग जी को मत बुलाइए, क्या पता वो जरूरी काम कर रहे होंगे। इतनी होने वाली समझदार बहू है मेरी। हाय, पता नहीं मेरा कमीने तेयंग को इतनी अच्छी लड़की कैसे ढूंढ के दे दी मैंने। अच्छा लड़का होता तो मेरा तो जिमिन से उससे ही शादी करवाती। क्या करे, एक ही बेटा है मेरा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मेरा घर देख लो, और तेयंग का रूम ना वो सीढ़ी जाके लेफ्ट है, ऊपर वाला, ठीक है ना बेटा? तुम चाहे तो देख सकती हो। उसका कमरा थोड़ा डार्क है क्योंकि उसको ब्लैक पसंद है ना, तो उसने पूरा ब्लैक करके रखा है, तो तुम डर मत जाना। ओके मॉम, मैं देख लेती हूँ, आप अपनी बात कर लीजिए। जी मॉम, नहीं, मुझे बात नहीं करनी है उनसे। आप बात कर लीजिए ना मॉम प्लीज। मॉम प्लीज, मुझे नहीं करनी है। इस बेटा वो काम पे है, अगर उसे काम पर से बुलाना वो कभी नहीं आता है, अगर वो तुम्हारी बात सुनेगा तो आ जाएगा। प्लीज बेटा, एक बार बोलो उसको। मम्मी की क्या प्रॉब्लम है, फोन करती है बट कुछ बोलती नहीं है। ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कैसे बात करूँ? हेलो मॉम, बात करेंगे कि मैं फोन काटूँ? हेलो, वो मैं जिमिन हूँ। वो मम्मी बोल रही थी कि आप घर जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। जिमिन, तुमने कॉल किया, वो भी मॉम के फोन से? ठीक है, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ क्योंकि मुझे फाइल लेनी है ना। जिमिन, तुम 10 मिनट इंतजार करो, मैं आता हूँ, ठीक है? लव यू टू। जी पागल है पूरे के पूरे। मैंने लंबे बोला ही नहीं और उन्होंने फोन काट दिया। क्या हुआ बेटा, तेयंग आ रहा है ना? मॉम, तेयंग जी ने बोला है कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं। वो तो कार में ही थे, वो फाइल लेने घर पे ही आ रहे थे और हमने कॉल किया। वाह, 10 मिनट में आ रहा है, बहुत फास्ट है मेरा बेटा। मॉम, मैं आ गया। आजा आरती उतरनी है तेरी, इतना अच्छा काम जो किया है। आजा अंदर आजा। तो आप गला फाड़ के बता, तो रात को जिमी के घर क्यों गया था पता? और पता है उनके मॉम ने मुझे देखा और मुझे सब कुछ बताया। बता क्यों गया था तू, क्या करने गया था? सुबह नहीं बात कर सकता था या फिर कल भी बात नहीं कर सकता था? बता क्यों गया तू, क्या क्या किया तूने, सब कुछ पता मुझे। हाँ मैं गया था मॉम, बात करने गया था और कुछ नहीं करने गया था। जिमी से पूछ लो। मैं कब से यहीं बोल रही हूँ बट कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मेरी बात सुनी, यहाँ पे देख मेरी तरफ देख, तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जिमिन के आसपास अकेले में कहीं
दिख गया ना तो फिर मैं तेरा रिश्ता जिमिन के साथ पक्का नहीं करूंगी। जिन तुम लगी रहो, चलो बेटा चलते हैं। और जिन बहुत देर होगी ना यहाँ पे आए हुए, इसलिए मैं जा रही जिमिन को लेके, ठीक है? इतने गुस्से में ये कहाँ जा रहे हैं? तेंग रुक, अभी तक मेरा हुआ नहीं है। तेंग रुक, कहाँ जा रहा है? ये लड़का बिना एक बात नहीं सुनता है। अरे लिसा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? और वैसे भी मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, तुम लोगों ने खाया भी नहीं और तुम ऐसे ही जा रही हो। हम फिर कभी खा लेंगे ना, हम चलते हैं अभी। लिसा रुक जा, अगर तुम मुझे अपने दोस्त मानती है तो फिर तुम यहीं पे ही रुकोगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, बट मेरी होने वाली बहू को यहीं छोड़ के जाओ, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और मैंने बनाया खाना भी उसको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। तो रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ और जिमिन को सेफली भेज देना, ठीक है? और जितना चाहिए उतनी सदा बात करो अपनी बेटी से। और हाँ, अपनी बेटी को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को हटो। नहीं नहीं मॉम, प्लीज मॉम, मुझे भी लेके चलिए। नहीं मॉम तो चली गई। आओ जिमिन बेटा, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। मैं तुम्हें खाना हाथ से खिला सकती हूँ ना? तुम कंफर्टेबल हो ना बेटा? हाँ मॉम जरूर, आप अपने हाथों से खिलाइए मुझे। पर मॉम तेयांग जी नहीं आएंगे क्या खाना खाने? नहीं पता, कम से कम वो शाम को कभी खाता नहीं है ज्यादा, बट फिर भी तुम एक बार उसके रूम पे जाओ और उसको बुला के लेके आओ, क्या पता आ जाए। ओके मॉम, ऊपर जाना है ना मुझे? ठीक है। सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। वो हम सब बैठ के खाना खा ले, मैं और मॉम। आप भी आ जाइए खाना खाने। तेयांग जी क्या हो गया? रुको 2 मिनट, आ रहा हूँ ना, 1 मिनट रुको। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? गुस्सा क्यों है मुझ पे? वाह, तेयांग जी की बॉडी कितनी अच्छी है। वो सही में बोल रहे थे कि उनकी बॉडी बहुत बिग है। क्या हुआ, बोलिए ना, आप मुझसे गुस्सा क्यों है? बोलिए ना। जिमिन, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? और वो सब छोड़ो, मैं तुम पे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मेरी मॉम को सब कुछ बता दिया। नहीं, मैंने मम्मी को नहीं बताया, वो मेरी मॉम ने आपकी मॉम को बताया है। मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी मॉम को कि आपको ना बताए। मुझे नहीं पता किसने क्या बताया जिमिन, बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, चलो मेरे साथ। और रोकना तो बिल्कुल नहीं जिमिन। हाँ मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं आप? मैं शांत रहो, वही करूँगा जो तुमने किया। छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। तेयांग जी छोड़िए, मॉम आ जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। कुछ नहीं बेबी, तुम्हें बस पनिशमेंट दे रहा हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अगर ज्यादा दर्द हुए तो मम्मी को मत बताना, ठीक है? तेयांग जी क्या कर रहे हो? हाँ लग गया मुझे। आप कितने भारी हो, आप मुझे पे क्यों खाते? आप बिल्कुल पागल हो। उठो मेरे ऊपर से अभी। उठिए ना। लो बेबी, मैं उठ गया। अभी दूसरी पनिशमेंट के लिए रेडी रहो, फिर से एक बार रेडी रहना। अगर तुम जगह से हिली तो बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा, ऐसे ही रहो। मम्मी तेयांग प्लीज, तेयांग मत ऐसे करो। तुम मेरे पे जंप क्यों कर रहे हो? तेयांग तुम्हें पता है मुझे कितना पेन हो रहा है। अरे बेबी, इतने में ही तुम रोने लगी? ये तो बहुत छोटी सी पनिशमेंट है। अभी देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पर तेयांग जी, मैंने कुछ गलती की नहीं, तो आप मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? आप मेरे से मत कीजिए ना। हट जाओ। आप क्या कर रहे हैं? रुको 1 मिनट। बात तो सुनिए, चुप। तुम्हें पनिशमेंट मिल के रहेगी। किसने बोला था मेरी मम्मी को बताने के लिए? क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? बस किसी तक की थी। मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों मार खा रही हूँ? आप भी बहुत गंदे हो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, थोड़ी सी पनिशमेंट दी है तुम्हें। और हाँ, मम्मी को मत बताना। मुझे पता है तुमने नहीं बताया होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मत बताना। आप बहुत अजीब हो, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे मारा। बट मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। मैं तो बस अपने यहाँ पे खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे ही मार पड़ जाएगी। आप बहुत बुरे हो, आप कैसे हाथ उठा सकते हो? जिमिन, हाथ नहीं उठाया है, बस पनिशमेंट दी है, याद रखो। और मुझे नहीं खाना, मैं खाना नहीं खाता शाम को। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी फाइल मुझे मिल गई। ठीक है, बाय। इतनी देर क्यों लगा दी नीचे आने में? और जिमिन कहाँ है? क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? तुम कहाँ जा रहे हो? अपने वर्क पे? ठीक है, तुम चले जाओ। बाय मॉम। चलिए मॉम, हम दोनों खाना खा लेते हैं। तेयांग जी ने बोला उनको भूख नहीं है, और मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी, उनके फाइल नहीं मिल रही थी ना, तो लेट हो गया।
आने में बहुत देर हो गई। लगता है जिमिन हमारे घर पे ही रुकी है। मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, माफी मांग लेता हूँ। जिमिन को किस करने का बहुत मन है, पर जिमिन तो मॉम के साथ सो रही है। अगर इस टाइम पे किस किया तो मॉम उठ जाएगी और मेरा कचुम्बर बना देगी। क्या करूँ मैं? परफेक्ट। जिमिन मेरे बेड पे बहुत अच्छी लगती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो किस करने के बाद वहाँ पर छोड़ दूंगा तुम्हें मम्मी के रूम पे। तुम नींद में हो तो अभी से ही बोल रहा हूँ, सॉरी। मम्मी, ध्यान जी आप हो। जिमिन तुम बहुत अमेजिंग हो। मैं तुम्हें और टेस्ट करना चाहता हूँ बहुत ज्यादा। अब ऐसे क्यों करते हैं? मैंने बोला था मुझे आपसे बात नहीं करनी, पर मैं माफी तो मांग रहा हूँ ना। इधर आओ। एक मिनट रुकिए ना, ऐसे माफी कौन मांगता है बताइए? मैं मांगता हूँ, इधर आओ। ठीक है, हो गया मेरा किस। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मम्मी के रूम में। मैं अच्छा लगता है ना जब मैं तुम्हें किस करता हूँ। मुझे पता है मेरी किस में जादू है और तुम्हारे लिप्स तो मुझे पागल कर देते हैं। मैं जा रही हूँ मम्मी के रूम में, आप बड़बड़ाते रहिए कुछ भी। आप भी ना पागल हो चुके हो। मैं अच्छा खासा सो रही थी, मुझे उठा के लेके आके मुझसे माफी मांगने की बजाय मुझे किस कर रहे हैं, पागल कहेंगे। क्या हो गया आपको? आप कैसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे क्या हुआ है? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? नहीं तो आप किस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? देखिए प्लीज मत कीजिए, आपने रात को किया ना। देखिए मैं अभी चुपचाप घर जाना चाहती हूँ। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे खड़े होके? इतना देर हो चुके हैं, जाओ जिमिन को अच्छे से छोड़ के आओ उसके घर पे। उसकी मम्मी फोन करके बुला रही है उसको। जाओ घर पे ड्रॉप करना और आराम से गाड़ी चलाना। और मुझे जिमिन से कोई कंप्लेंट नहीं सुननी चाहिए तुम्हारी, ठीक है? बाय बेटा, ध्यान से जाना। चलिए ना, किसका वेट कर रहे हैं आप? ठीक है, सीट बेल्ट तो लगाओ। छोड़ो मैं हेल्प करता हूँ। परफेक्ट, चलो चलते हैं। जिमिन मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। नंबर दो तुम्हारा। आप भी ना एक मौका नहीं छोड़ते हो, हमेशा किस करते रहते हो मुझे। और मैं आपको नंबर नहीं देने वाली, आपसे गुस्सा हूँ मैं। आपने कल जो किया था आपको याद भी नहीं होगा। तो चलो जिमिन, पनिशमेंट दोबारा भी दे सकता हूँ मैं तुम्हें, वो भी कार में। बोलो चाहिए या फिर नंबर दोगी? अच्छा ठीक है, ले लीजिए नंबर। पुट्ठे कहेंगे, आप हमेशा मुझे धमकी देते रहते हो। मैं आपसे कितनी प्यार से बात करती हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से बुड्ढा दिखता हूँ? हाँ, क्या मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊं? से बेस करना बकवास है। कार चल रही है, प्लीज। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप भी कुछ मत बोलिए। ये क्या, ये लड़की इतनी गुस्सा है कि मुझे बाय तक भी नहीं बोली। बाय तो क्या, मुझे किस करके भी नहीं दी। हाँ, इसको मनाना पड़ेगा, वरना ये किस भी करने नहीं देगी। वरना मैं कैसे करूँगा? ये क्या, इसने खिड़की बंद कर दी है क्या? ये जिमिन खिड़की बंद करो यार। कैसे करूँ? जोर से भी नहीं बोल सकता, उसकी मम्मी देख लेगी तो मार देगी जान लेके। क्या करूँ? ये लड़की भी इतना गुस्सा क्यों है मुझसे? बाहर ही खड़े रहो, मैं नहीं खोलने वाली खिड़की। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी? मैं दिखती हूँ इनोसेंट पे, मैं इतनी भी नहीं हूँ। मॉम बताए ना, अब क्या करूँ? वो तो नाराज है, वो तो बात तक भी नहीं करती। मॉम तूने गलती क्या की है पहले ये बता। एक वीक से जो तुमसे जिमिन बात नहीं कर रही है, बता बेटा। मॉम बताइए ना मॉम प्लीज। अब ये मत पूछे कि कैसे, अब बस ये बताइए कि लड़की लोग मानती कैसी है। जिमिन तो मान ही नहीं रही है। एक वीक से पीछे पड़ा हूँ, ना बात करती है ना ही विंडो ओपन करती है। मॉम कुछ तो टिप दो ना मॉम। फिर से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है क्या? खिड़की क्यों ओपन करके सोएगी वो? बोल, खिड़की क्यों ओपन करेगी? देख, तूने उसको नाराज किया तो जाके तू ही मना। मैं कुछ नहीं बोलने वाली तुम्हें। बड़ा आया बेटा, अब वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ओके फाइन, मैं अपने पिताजी से ही पूछ लूंगा। पिताजी, जिंदगी झंड हो चुकी है, बताइए ना आप मॉम को कैसे मनाते हैं? पिताजी ये जिमिन है, वो मान नहीं रही है। 1 वीक से उसने ना मुझसे बात किया है ना कुछ किया है। प्लीज ना पिताजी, कुछ तो ऐसा टिप दीजिए कि मैं अपनी जिमिन को मना लूं। पिताजी जल्दी बोलिए ना, इतनी आसान सी बात। बस क्या, अपनी बीवी के पैर में गिर जाता हूँ मैं और मांग लेता हूँ माफी। फिर उसको मुझ पर दया आ जाती है तो वो मुझे माफ कर देती है। तू भी यही कर, ठीक है? बाय जी, काम है। बाय बेटा, ध्यान रखना। तो कैसे भी करके जिमिन से माफी मांग के रहूंगा, चाहे मुझे खिड़की भी तोड़ना पड़े। खिड़की भी तोड़ दूंगा, बट घर में घुस के रहूंगा। आप पागल हो चुके हैं, घर में क्यों आए आप? ने कहा उतारिए मुझे, देखिए उतारिए मुझे। ओके ओके ठीक है, चिल्लाओ मत वरना तुम्हारी मॉम आ जाएगी। ये लो,
ठीक है, अब मेरी बात सुनो जिमिन प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो जिमिन। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। अरे आप ये क्या करें, उठिए उठिए, मतलब मैं तो बस सबसे नाराज हूँ, प्लीज ऐसे माफी मत मांगिए मुझसे, उठिए ना आप मेरे सामने झुकिए मत प्लीज। तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना जिमिन, प्लीज बोलो ना, माफ कर दिया ना। आ गया घर। वाओ, 1 साल के बाद मेरा घर कितना अच्छा दिख रहा है। पता नहीं मेरी बीवी मेरा क्या हाल बनाएगी, बट कोई बात नहीं, मेरे बेटे की शादी है तो चिल करो या पार्टी पार्टी। वाओ पिताजी, वाओ आपके दर्शन हो गए। ओ माय गॉड, 1 साल के बाद। हाँ बेटा, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तेरी माँ कहाँ है ये तो बता, कहीं मुझे मारने की तैयारी तो नहीं कर रही ना? क्या पता डैड, आप तो अचानक आ गए, मैं तो खुद सरप्राइज हूँ आपको देख के। पता नहीं मॉम देख के क्या रिएक्शन करेंगी। वैसे तो आपका पिटना तो जरूरी है। अरे बेटा ऐसा मत बोल, तू तो मेरे बेटा है ना, तू क्यों ऐसा बोल रहा है? पिताजी आपको पता है मैंने जिमिन के सामने घुटने नहीं टेके, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। वाह जिमिन तो मान गई। वाह पिताजी वाह, अब मैं तो आपको चुम्मी लेना चाहता हूँ। इधर रहिए पिताजी, इधर रहिए। तयंग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हो गया है? कौन आया घर पे? ये क्या है, ये कौन है? अच्छा जी, दर्शन हो गए आपके, आ गए 1 साल बाद। कर लिया बिजनेस, क्या मिला, क्या उखाड़ लिया आपने? और हाँ, जैसे आया वैसे उल्टे पैर लौट जा, ठीक है? मेरे घर में आकर पैर रखा ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। पता नहीं याद भी होगा कि इसकी एक फैमिली भी है। पता नहीं वहाँ पे जाके क्या गुलछड़े उड़ा रहा था जो 1 साल लग गया। मैं तो काम करने गया था, गुलछड़े उड़ाने थोड़ी गया था। तू भी ना जीनू देखना यार, मुझे माफ कर दे मेरी पत्नी, मेरी बीवी। देख मैं तो काम कर रहा था, 1 साल तक मैंने काम किया, मैं इतना सारा पैसा कमा कर लाया हूँ ना। तुझे क्या लगा मैं लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा था? नहीं, देख मुझे मारना वारना मत। देखो मैं अपने बेटे की शादी में ठीक ठाक रहना चाहता हूँ। अगर मेरे चेहरे पे मार रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देखो तुझे छोड़ने का तो मन नहीं है, तुझे मार के दफनाने का मन कर रहा है, पर एक शर्त है। अगर तेंग मुझे बोलेगा कि तुझे छोड़ दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, मारूंगी कुछ नहीं। मेरे प्यारे तयंग, मेरे दिल का टुकड़ा तयंग, अपनी मम्मी के हाथों से मार के लड़ से बचा लो बेटा। अपने बाप की इज्जत रख ले, थोड़ा सा बचा ले बेटा। मॉम मैं कहता हूँ मत मारिए पिताजी को। मैं नहीं चाहता उनको मार पड़े और उनकी शक्ल बिगड़ जाए, वो इतने अच्छे हैंडसम दिखते हैं। मैं नहीं चाहता कुछ भी हो जाए। ओके मॉम प्लीज मेरी बात मानिए। थैंक यू थैंक, तूने मुझे बचा लिया। मुझे पता है मैं तेरा पिताजी हूँ, बट हम बाप बेटे से ज्यादा एक दूसरे जैसे ज्यादा रहते हैं, तो लव यू टू। वो सब ठीक है जुनूद, प्लीज तू मुझे माफ कर दे यार। देख मैं तेरे लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग करके लाया हूँ, मैं तेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लेके आया हूँ गुच्ची से, वो बहुत महंगा होता है पता है तुझे, मैं लेके आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, और मुझे अपनी होने वाली बहू से भी मिलना है। अच्छा ठीक है, मस्का लगाना बंद करो, नहीं मारूंगी तुम्हें। और मॉम प्लीज डैड भी जिमिन से मिल लेंगे और मुझे भी जिमिन से मिलना है मॉम। कैसी हो लिसा? सॉरी बिना बताए आने के लिए। वो क्या है ना कि मैं जॉब को लेके आई हूँ, उसको मिलना था तो मैं इसको लेके आई हूँ। कैसी हो तुम? जिमिन कहाँ है? धीरे जज्बों की जो भी हालत है वो। जिमिन इनसे मिलो, ये है मेरे डैड। हेलो डैड। वो सब तो ठीक है मॉम, आप ये बताइए कि हम दोनों की शादी कब होने वाली है? मैं जानना चाहता हूँ कि कब होने वाली है, क्योंकि मुझे सब तैयारी करनी है। इतनी जल्दी क्या है, 1 साल में तो हो ही जाएगी ना शादी, 1 साल तक वेट कर लो। हाँ 1 साल ठीक है मॉम। जिमिन तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? ज्यादा मत बोलो। मैंने क्या किया, छोड़िए मुझे। मॉम एक्चुअली जिमिन बोल रही थी कि उसको जल्दी शादी करनी है। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला मॉम। मॉम मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। मुझे पता है सब कुछ। तुम इधर आओ, जिमिन के पास मत रहो तुम, ठीक है? और अभी तुम्हें शादी जल्दी नहीं होने वाली है, बहुत लेट होगी तुम्हारी शादी। अगर तेंग चाहता तो जल्दी शादी करा देते हैं, वैसे भी क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे भी इतनी लेट क्यों करनी है शादी, कोई रीजन तो होगा ना। वाह पिताजी क्या बोला है, आप ना ग्रेट हो, इसलिए तो आप मुझे बहुत पसंद हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि बाद में करने से अच्छा अभी कर देते हैं। वैसे भी सब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे अपना बिजनेस छोड़ के आना पड़ रहा है, तो मेरी भी बात समझो, जल्दी शादी करा देते हैं। हाँ पिताजी सही बोल रहे हैं, वैसे भी मुझे जल्दी शादी करनी है। अगर आपने लेट किया और अरे 1 साल तक तो मैं वेट ही नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ जिमिन से, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस भी संभालना है ना, तो मैं गैप ले लूंगा ना, तब हम कर लेंगे। 1 साल मतलब बहुत हेवी हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए मैं बोल रहा था। मैं ये बोल रही थी मॉम, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। आप भी तो अकेले रहते हो ना, आपका ध्यान कौन रखेगा? मतलब थोड़े दिन आपके साथ रहना चाहती हूँ मॉम, तो जल्दी मत करवाएगा शादी। जिमिन ये तुम क्या पट्टी पढ़ा रही हो अपनी मॉम को? हाँ मैं यहाँ पे सबको कन्विंस कराऊंगी जल्दी शादी करी, और तुम बोल रही हो कि तुम्हें जल्दी शादी नहीं करनी है। ओके फाइन मॉम, 1-2 महीने में शादी करवा दीजिए। ओके मैं रेडी हूँ। नहीं 1 महीने में शादी होगी। अगर किसी को मना करना है तो अभी बोल दीजिए, मैं जिमिन को लेकर चले जाऊंगा यहाँ से। आप भी ना इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, शांत हो जाइए। इतनी जल्दी क्यों शादी करनी है आपको? क्या करने की इतनी जल्दी है आपको?
जिमिन, मेरे बहुत सारे काम फुर्सत में बताऊंगा, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। आप फिर से अपनी गंदी आदत चालू करने लगे। देखिए सबके सामने आपके डैड भी हैं, आप कैसे, मतलब आपको शर्म ही नहीं आती है क्या? बेबी, गंदी आदत नहीं किया तो फिर अपने बच्चे कैसे होंगे? ऐसा मत करो मेरी जान। जिमिन, हाँ मम बोलिए ना, कुछ चाहिए? मैं सबको खाना दे दूं? अब सब लोग बैठे, मैं खाना लेके आती हूँ। कोई बात नहीं जिमिन, तुम रुको, सबको मैं सर्व कर दूंगी, तुम बैठो और खाना खाने के बाद यहीं रखेंगे। क्या? क्यों जिमिन, सरप्राइज हो गई ना? बहुत ज्यादा। अभी फिर से तुम दोनों को इनविटेशन देना पड़ेगा खाना खाने के लिए। आ जाओ, बैठो। जिमिन, तुमने देखा मेरा पावर? 1 साल का मैंने 1 महीना कैसे बना दिया, किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे भी आज रात हम इधर ही रुकने वाले हैं, तो तैयार रहना, मैं आऊंगा। मुझे लगता है मैं नहीं बचने वाली हूँ, मेरे लिप्स तो चले जाएंगे आज। तेयंग जी आज लगता है खा ही जाएंगे, मैं कैसे बचूं? ये एक अच्छी बात है, तेयंग जी बस किस करते हैं, उसके आगे नहीं करती है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। हमेशा मुझसे दूर भागती हो ना, अब देखना मैं नहीं, तुम खुद आओगे मेरे पास। ये क्या, तेयंग जी ने तो बोला था वो आएंगे, बट रात तो कब की हो चुकी है, कितनी देर भी हो चुकी है, अभी तक आए क्यों नहीं? उनके रूम पे जाके चेक करती हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं उनको। तेयंग जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजा तो ओपन ही है, अंदर चली जाती हूँ ना। आप सो गए क्या? और जिमिन, तुम इतनी रात को मेरे रूम में? मैं तो बस सोने ही वाला था। बोलो क्या हो गया? कुछ बात करनी है तुम्हें मुझसे? वो तो मैं बस आपको देखने के लिए आई थी और पूछने के लिए आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और आपने बोला भी तो था ना कि आप आएंगे, बट आप आए नहीं। मुझे लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ मेरे पास, हो जाओ, आ जाओ। मत, कुछ नहीं करूँगा। मम ने बोला तुमसे दूर रहने को, तो दूर रहूंगा मैं तुमसे। अच्छा ठीक है। मॉम इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मॉम जल्दी बुलाइए ना मेरी जिमिन को, मुझे शादी करनी है उसके साथ, जल्दी। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़ मेरी शादी तो हो गई, चलो डांस करते हैं। नहीं मुझे नहीं करना, प्लीज जिमिन चलो। नहीं ना जिमिन, चलो चलो चलो, नाचा नाचा, अपनी शादी में हम खुद ही नाचेंगे। क्या हुआ जिमिन, शर्मा मत, नाचा ना। अरे नाचता रहिए ना, और क्या करूँ? ख्वाबों की जो भी हालत है वो समझ लो न बिन कहे। देखो अभी कैसे सो रहे हैं, मैंने बोला भी था इतना ना नाचे। सुनिए ना, घर आ चुका है, उठिए ना। सुनिए तेयंग जी। ओ थैंक यू बेबी मुझे जगाने के लिए। चलो घर में चलते हैं। रुकिए, दूर हटिए पे, क्या करे, घर के बाहर ही चालू हो गए क्या? देखिए ड्राइवर भी हमें देख रहा है। आप भी ना घर के अंदर चलिए पहले। ओके, तो मैं घर में लेके चलता हूँ, आ जाओ जिमी। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, मैं चल सकती हूँ। मुझे पता है तुम चल सकती हो, बट आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो ऐसे जाना अच्छा लगता है। रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मेरी बात सुनिए पहले। मैं अभी, देखो जिमिन मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहती हो, बट प्लीज जिमिन आज मुझे मत रखो, आज मेरा हक मुझसे मत छीनो। देखो जिमिन मैं एक हॉर्स हूँ, मुझे मत रखो, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। प्लीज जिमिन मुझे परमिशन दे दो। आई लव यू टू। जिमिन यहाँ पे आओ जल्दी। क्या हो गया आपको? लो जिमिन, बॉडी टच करो मेरी। ऐसे ही मेरी बात माना करो जिमिन, ठीक है? अभी मेरी पैंट की बारी, तुम्हें वो भी पकड़ना है, ओके? मैंने पकड़ा नहीं था, अपनी जबरदस्ती दिया था। अभी मैं पैंट में। चलो जिम, रेडी हो जाओ, इसकी भी बारी है अभी। ये देखो, इसको भी लो। मुझे नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं करना। आप कितने गंदे हो, आपको तो शर्म ही नहीं है। मैंने क्या देख लिया? नहीं जिमिन, ऐसे शर्माने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसको हाथ में पकड़ना भी है। चलो जल्दी। देखिए तेयंग जी, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। आप जो करना खुद ही से कर लीजिए। गुड नाइट। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम बेड पे रहो। ठीक है, तुम बेड पे रहो, तुम सो, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा, मुझे पता है कैसे करना है। तेयंग, मैंने बोला था ना सोने दो। क्या कर रहे हो आप? मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? देखिए तेयंग प्लीज ना। जिमिन, तुम्हें किसने कहा बोलने को? तुम सोना चाहती हो ना, तो तुम सो जाओ, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, बस तुम सो जाओ। तुम्हें सोना है ना?
आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? ठीक है, आप कर लीजिए जो करना है। तयंग जानबूझ के लेग्स के बीच में रहता है ताकि जीवन को फील हो। तयंग रुकिए, किस करना बंद कीजिए, पहले आप उठिए ना। अब मुझे लग रहा है। आई डोंट केयर जिमिन, प्लीज ऐसे ही रहने दो। तयंग, मुझे नहीं लगता कि ये जा पाएगा। तुम चुप रहो, चला जाएगा। मैं हूं ना, सब कुछ कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम चुप रहो। तयंग छोड़ो, नहीं जाएगा। तयंग जाएगा जिमिन, चुप हो जाओ। तुम टाइट हो बहुत, नहीं जा रही है। तुम्हें लूज करने में बहुत मेहनत लगेगी। तयंग रुको, अभी रुको, अभी एडजस्ट करने दो ना, अभी मत हिलो प्लीज। तयंग नहीं रुक सकता, 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। ये अमेजिंग है, तुम्हारी गर्मी मुझे पागल कर रही है। मैं नहीं रुक सकता, सॉरी, मैं मूव कर रहा हूँ। तयंग प्लीज 2 मिनट दे दो ना, मुझे एडजस्ट करने दो। तयंग ये मेरे पहले बार है, प्लीज तयंग थोड़ी देर रुक जाओ। जिमिन सॉरी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे करने दो। तयंग स्लोली करो ना। तयंग देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तयंग थोड़ी देर रुक जाओ। तयंग धीरे। तयंग पागल हो चुके हो, इतने फास्ट मत करो। तयंग जिमिन ठीक है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं धीरे कर रहा हूँ। ओके रुक जाओ, धीरे से करूँगा। तयंग ऐसे ही रहो प्लीज, अभी मत करो, मुझे थोड़ी देर टाइम दो। तयंग रुक जाने को बोला था ना। तयंग तुम्हें लगता है जिमिन मैं रुक जाऊंगा? जिमिन तुम्हें नहीं पता, तुम मुझे स्वर्ग का मजा दे रही हो। ओह माय गॉड, इतना मजा आ रहा है। आप पागल हो गए हैं, आप धीरे भी नहीं कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। मम्मी को वादा किया था ना कि मुझे नहीं रुलाएंगे, तो शादी के बाद ही आप मुझे रुलाने लग गए हो। सॉरी जिमिन, वादा किया है बट आज तो फर्स्ट नाइट है ना, तो आज तो करना पड़ेगा। ये तो पागल हो चुके हैं पूरे के पूरे, मैं इनको कैसे रखूं? मुझे इतना दर्द हो रहा है, ये तो रुक भी नहीं रहे। मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी कल सुबह। पूरा बदला निकालूंगी। हटिए ना, बस हो क्या? नहीं प्लीज माफ कर दो, बट मुझे करना है। सुबह हो गई लगता है। अब तयंग जी उठिए ना, नीचे चलते हैं। 1 मिनट, हम फ्लोर पे क्यों सो रहे हैं? हम तो बेड पे सो रहे थे ना। ये क्या, बेड तोड़ दिया तयंग जी ने? मेरी कमर। तयंग जी ने एक दिन में मेरे पूरी वाट लगा दी। मेरा शरीर, मैं अब क्या करूं? गुड मॉर्निंग जिमिन, क्या कर दिया? मेरे बारे में सोच रही हो क्या? बताओ। तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना तयंग कि इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखो तुमने मेरी हालत भी खराब कर दी और बेड से तोड़ ही दिया। अरे जिमिन, तुम्हें पता नहीं चला क्या? मैं तो अपने 4 राउंड पे ही तुम्हें नीचे लेके आ गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था बेड तोड़ दिया है। बट तुम तो कुछ और करने में लगी थी ना, तुम मतलब मेरे नशे में डूब रही थी, तो तुम्हें पता नहीं चला। मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप दीजिए मुझे, मैं कर दूंगी ना। बेटा मैं कर लूंगी, तुम जाओ और रेस्ट करो। तुम इतनी जल्दी क्यों आई हो नीचे? मुझे पता है, तुम्हारे चलने का स्टाइल देख के मुझे पता चल गया। तुम्हारे जो ये पेंगुइन स्टाइल है ना, मैं देख के तो पागल हो गई। जाओ बेटा रेस्ट करो, रूम में जाओ। मॉम, आपकी और मेरी चॉइस बिल्कुल सेम है। मुझे भी जिमिन का ये अलग अलग चलना मुझे बहुत पसंद आया। आप ये क्या बोल रहे हो? आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, आपकी वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, और आप ही की मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। आप बहुत गंदे हैं, आपसे मुझे बात नहीं करनी है। मॉम इनको बोले कि यहाँ से चले जाए। मेरी बेटी को जो सता मत, जा यहाँ से, जा अपने काम पे जा। मॉम मैं नहीं जा रहा, मैंने 1 वीक की छुट्टी ली है, मुझे अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। 1 2 3 4। आप कौन आया है? पहले से ही मैं सोई नहीं हूँ रात भर। जिमिन मैं आ गया, जल्दी निकालो ना। जिमिन अपना काम करके इतनी मुश्किल से आया हूँ तुम्हारे लिए इतनी जल्दी। जिमिन तुम सो रही हो क्या? सॉरी जिमिन, मुझे माफ कर दो यार प्लीज। जिमिन देखो जिमिन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। जिमिन कब से तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के भाग रही हो? आपको क्या लगा आप मुझे बाहर लेके आ जाएंगे घुमाने और कुछ खिला देंगे तो आपको मैं माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने कितना गिड़गिड़ा रही थी कि आप धीरे करिए, आपने ना मेरी बात सुनी ही नहीं, तो मैं भी आपकी बात नहीं सुन रही हूँ। बाय, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रुक जाओ, अगली बार जेंटल रहूंगा। आप ना मेरे पीछे मत आइए, मैं जा रही हूँ घर पे। 1 मिनट सुनिए,
क्या आप अकेली हैं या फिर आपको कहीं छोड़ना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वैसे आप इतने मस्त लग रही है ना, हॉट एंड सेक्सी। बस अब आप जहाँ कहाँ रही थी बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी, दफा हो जाओ यहाँ से। व्हाट द फक, इसने मुझे। अब बताओ बेबी डॉल, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो कौन हो? तुमने मुझे टच कैसे किया? हाँ कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी जमीन को छुएगा कमीने। जी रुको मत मारो, छोड़ो, जाने दो। उन कमीने लोगों को मार के अपने हाथ गंदे क्यों करना है? चलो यहाँ से चलते हैं, छोड़ो ऐसे बेवकूफ लोगों को। चलो तेंग जी आप मेरे साथ चलो। ठीक है चलो जमीन, चलते हैं। सुन बे हीरो, जो लड़की को लेके जा रहा है ना, चुपचाप से उसको मेरे हवाले कर दे। देखो मेरी नजर उस पर गई है तो वो मेरी है। दो लाते क्या मार दे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डर गया, समझ गया ना? क्या बोला कुत्ता तू? हाँ किसको हवाले करो? तेरी तो तेरी माँ की। तू छोड़ जिमी, तू मुझे छोड़। तो कमीने काला हराम सादा। चल टेंग जी चलिए, जिमी छोड़, टेंग जी चलिए, चलिए।